हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्राइडे है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो भेजा था 2-3 दिन पहले, मैंने कहा था आप इसे अच्छे से देखिए और अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाइए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर दिखाया होगा और आपने घर में अपना शैक्षणिक वातावरण, पढ़ाई करने की तैयारी, मानसिक तैयारी, ये सारी चीज़ें कर ली होंगी जैसा कि मैंने आपको बताया था। बच्चों, ये आपको समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर साल आप स्कूल में होते हैं, इस वर्ष नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ऐसे ही जाने मत दीजिए। आप एक्सेप्ट करिए, आप स्वीकार लीजिए कि आपको ऑनलाइन इसी जरिए, जब तक कोई सूचना नहीं है तब तक आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो सेशन की शुरुआत भी मैंने बताया था ऑनलाइन से ही हुई है। तो आप ये मन से, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हो गए होंगे और पूरा अपना टाइम टेबल के अनुसार वो विषय की कॉपी, किताब, पेन, सारी चीज़ें लेकर और समय के अनुसार सब तैयार होकर बैठे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैं एक जनरल टॉपिक लेने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है हवा के बारे में, पानी के बारे में, ज़मीन है, फिर और भी घटक हैं, सजीव हैं, निर्जीव हैं। तो आज मैं सिर्फ एक हवा वाला जो घटक है वो आपका लेने वाली हूँ, जिसे हम एयर कहते हैं इंग्लिश में। अब हवा जो है वो वास्तव में होती है क्या? तो उसके लिए हम छोटी छोटी कृति, एक्टिविटी, छोटे छोटे प्रयोग वो हम करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा फुग्गा लिया हमने। ये फुग्गे को हमको क्या करना है, इसमें हवा डालनी है, फुलाना है। फुलाने के बाद में इसे ऐसा फोल्ड कर लेना है, मरोड़ लेना है। अब ये आपका फुग्गा क्या हो गया, फूल गया। अब क्या करना है, धीरे धीरे आहिस्ता से अपना एक हाथ लीजिए और इसके सामने धीरे धीरे ऐसा छोड़िए। कुछ लगा आपको? आप जरूर करके देखना मैं जो आपको बता रही हूँ। तो जब हम इसे छोड़ते हैं धीरे धीरे तो इसमें से कुछ निकल रहा है ऐसा। तो वास्तव है क्या, नेचुरली जो हमने हवा भरी वही बाहर निकल रही है। तो हवा क्या हो गई, जब हमने इसके अंदर भरी तो ये फूल गया। अब धीरे धीरे जब हमने छोड़ी तो ये हमारे हाथ पर स्पर्श हुई। तो स्पर्श के माध्यम से, ये कृति के माध्यम से स्पर्श हुआ और हमें समझ में आई कि हवा का अस्तित्व होता है। मीन्स देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एयर। ऐसे हम यहाँ बैठे हैं, चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हवा है, पर हम प्रैक्टिकली, प्रायोगिक तौर पे हमको ऐसा समझ में आता है प्रयोग करने से ही। जब हम कृति करते हैं, बिना कृति के हमें नहीं समझेगा। तो ये हमने एक प्रयोग देखा छोटा सा। बलून कहीं भी मिल जाता है, आपके घरों में भी होगा। आप ये कृति नंबर 1 करके देखिएगा कि हवा का अस्तित्व होता है। एक और छोटा सा करके देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारे घरों में चीज़ें पड़ी रहती हैं, बॉटल है, उसी का उपयोग किया है हमने। कुछ बाज़ार से ऐसा बहुत कम सामान है। तो ऐसी वस्तुएं जो घर में काम की नहीं होती हैं, निरुपयोगी कहते हैं हम उन्हें, तो उससे ही ज़्यादातर हम कृति बनाने की कोशिश करेंगे। एक प्रयोग और करके देखते हैं। ये क्या बच्चों, ग्लास है। इसके अंदर क्या है, कोई बोलेगा खाली है, कोई बोलेगा हवा है, बोल भी सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। तो ठीक है, ग्लास तो है, ये तो पक्का है। अब एक लेना है हमको कागज़। ठीक है, अब ये कागज़ को क्या करना है, क्रश करना है, ऐसा मोड़ लेना है और इसका एक बॉल बना लेना है अच्छे से, ऐसे गोल गोल करके इस तरह से। अब इसको हमको क्या करना है, इस ग्लास में डालना है। ठीक है,
अब ये ग्लास में डालेंगे, अच्छे से हमने डाल दिया। अब ये ग्लास को हमको पलटाना है। कहाँ पे? ये जो कंटेनर में पानी देख रहे हैं ना आप, ये पानी से भरा कंटेनर, इसमें आपको डालना है इस तरह से, पूरा डाल देना है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पूरा ग्लास जो है इसमें आपको डुबो देना है, पूरा लेवल तक। आप घर में ज़रूर करके देखिएगा। अब पूरा डुबोने के बाद में फिर से इसे बाहर निकाल लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता निकाल लिया आपने। ठीक है, अब करना क्या है, ये कागज़ के गोले को हमें बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये गोले को बाहर निकालते हैं। इसकी क्या हालत हुई है देखते हैं, खोलते हैं इसे। ये देखिए, पूरा कागज़ खोल लिया। जैसे कागज़ पहले था उसी स्थिति में से ऐसे का ऐसा ही है। ये गीला भी नहीं हुआ, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये जो है पानी में डाला फिर भी गीला नहीं हुआ, जादू। ठीक है, अब इसका कारण देखते हैं क्या है। तो चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो होता क्या है, जब हम इसको डालते हैं ऐसे, तो ये ग्लास खाली नहीं था, इसमें क्या थी, हवा थी। अब हवा ग्लास में थी, हमने इसमें कागज़ का पूरा अंदर बॉल बना के डाल दिया। तो ये पूरी जब पानी में डालते हैं तो ग्लास के अंदर नीचे के इस भाग पे पानी हो गया, लेकिन अंदर जो हवा थी उसको बाहर निकलने को जगह ही नहीं मिली, कागज़ ने उसे रोक लिया। ठीक है, तो इसलिए कागज़ गीला नहीं हुआ। बच्चों, हवा और पानी दोनों एक जगह नहीं रह सकती, या तो हवा रहेगी या तो पानी रहेगा। तो इस तरह से होता ऐसे है कि इतने भाग में हवा थी इसलिए पानी नहीं घुस सका, सो कागज़ गीला नहीं हुआ। तो ये भी हवा का अस्तित्व है ना। अगर हवा नहीं होती तो ये पूरा कागज़ गीला हो जाता था। हम अब ऐसे डाल के देखो हो रहा है कागज़ गीला होता कि नहीं होता। ये पूरा गीला हो गया, देखो ये पूरा गीला हो गया कागज़, ये देखिए पूरा। पर ग्लास के अंदर हमने डाला तो ऐसा नहीं हुआ ना। तो ऐसा हर चीज़ हमको कर कर के देखना है। इसके अंदर डाला तो नहीं हुआ, ऐसे कागज़ डाला तो हुआ। अब क्यों हुआ वो मैंने बता दिया आपको। हवा और पानी दोनों एक जगह नहीं रह सकती, या तो हवा रहेगा या तो पानी रहेगा। ठीक है, अब एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, वो करके देखते हैं। ये भी आप एक बॉटल देख रहे हो, नीचे का भाग बेस जिसको कहते हैं उसे हमने काट लिया और बॉटल के मुंह पर ढक्कन था, ये ढक्कन हटा दिया। ठीक है, अब उसकी जगह हमने ये रबरी पंजा, जिसको हम ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स कहते हैं, रबर बैंड से और सेलो टेप की सहायता से इसे टाइट कर दिया। अब क्या करना है, फिर से इसको इस तरह पकड़ना है और आपको पानी से भरी पानी से भरी कैन में डालना है। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए क्या दिख रहा है आपको। ये रबरी पंजा फूल गया, मस्त खड़ा हो गया, हिल रहा है ना। पहले ऐसा था क्या, फिर से देखते हैं। देखिए पहले कैसी थी पंजे की स्थिति, कुछ नहीं, फूला नहीं है। अब इसको पलटा लिया फिर से। अब ये बॉटल में क्या है, खाली है कि कुछ है, देखते हैं अब कुछ है क्या। तो अब पानी में डालते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि कुछ तो है, कुछ तो है जो इसके अंदर जा रहा है और पंजे को फुला रहा है। पहले तो नहीं फूला था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर डाला तो फूलने लगा। क्या हुआ बताओ बच्चों, सोचो। ठीक है,
ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, प्रश्न छोड़ रही हूँ, इसके बारे में सोचो। एक प्रयोग मैंने आपको बताया कि क्यों कागज़ गीला नहीं हुआ। अब इसके बारे में आप सोचो, ये फूल गया, क्यों फूल गया, पानी में डालने से के साथ में क्या हुआ। और अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? जैसे आपके पास जो भी वस्तु होगी घर में, मेरे पास अभी यहाँ पे खाली बॉटल है, ठीक है, ग्लास है। तो बच्चों कोई भी चीज़ जब खाली होती है तब उसमें हवा होती है, याद रखिए, ठीक है। और वो हवा जो है हम यहाँ पे ऐसे एहसास नहीं कर पा रहे हैं हवा है क्या, समझ रहे हैं क्या? नहीं समझ रहा है। देखिए अब आप मुझे बताइए, मैं इसके क्वेश्चन अगले इसमें पूछने वाली हूँ। आप लोग करेंगे कृति, ऐसा उम्मीद करती हूँ। और अगली क्लास में पहले मैं इसके क्वेश्चन लेने वाली हूँ। ये जो मैंने आपको कौन कौन सी बताई फिर से एक बार बता देती हूँ। फुग्गे वाली कृति बताई, ठीक है, क्या करना है। उसके बाद में ये ग्लास और कागज़ वाली बताई, डायरेक्ट कागज़ डाला तो गीला हो गया, और अपन ने पहले डाला था और पानी में ग्लास पलटा किया, उल्टा करके डाला तो नहीं हुआ गीला, क्यों नहीं हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या सीखा हमने? हवा का अस्तित्व, कि हवा का भी अस्तित्व होता है, जो हम स्पर्श के माध्यम से कुछ कृति करके, कुछ कृति के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हवा का अस्तित्व होता है। तो बच्चों ये 3 कृति मैंने आपके लिए बताई। अब बाय बाय बच्चों, हमारा प्रयोग लास्ट वाला बाय बाय बोल रहा है कि अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तो अगली क्लास में हम कब मिलेंगे? अगले शुक्रवार के दिन। तब तक आपको क्या करना है? हवा का अस्तित्व होता है, उससे संबंधित मैंने आपको 3 प्रयोग दिखाए हैं, इसके ऊपर प्रश्न। और आप कोई प्रयोग बनाना है, आपके दिमाग में कोई प्रयोग आते हैं, आपके घरों में कोई चीज़ है, तो आप ज़रूर बनाइए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने हवा के अस्तित्व के बारे में सीखा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।